मैम आज खेल क्यों रही हैं? तो नहीं बच्चों, मैं खेल नहीं रही, मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा क्या है ये। डाइस है, तो जो लूडो गट्टी हम लोग खेलते हैं उसमें का ये, इसको हम लोग छक्का बोलते हैं, वही पासा है ये। ठीक है, तो इसको दिखाने का मेरा मतलब क्या है कि आज हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रायिकता, जो कि क्लास 8 का प्रश्नावली 4.3 हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। इसका जो टॉपिक है वो प्रायिकता है, तो आज हम लोग प्रायिकता के बारे में समझेंगे। ये आप लोग बारे में भी देखेंगे, सिक्का के बारे में भी जानेंगे और ताश के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रायिकता टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि प्रायिकता होता है क्या है। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक तरह से संभावना है, जैसे कि पॉसिबिलिटी बताता है प्रायिकता। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोले कि आज बारिश होगी। ठीक है, तो आज बारिश होगी, इसकी संभावना हम कैसे लगा सकते हैं? कि तो आज का मौसम हम लोग देखेंगे, अगर बादल जैसा किया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमारी संभावना जो है एक तरह से हम लोग क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही एक तरह से हमारा प्रायिकता है, मतलब कि एक तरह से संभावना लगाना ही, घटना का संभावना लगाना, वही प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, अब प्रायिकता बराबर होता क्या है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है और बट्टे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसे अगर हम बात करें तो एक सिक्का उछालते हैं हम लोग, तो सिक्का में दो पहलू होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुल कितने पहलू हैं? तो जो कुल संभावना बनेगा उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। और जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है, तो अगर पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हेड कितनी बार आई है? एक बार, तो ऊपर लिख लेंगे 1, और कुल संभावना कितनी है उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रायिकता में जो भी संभावना पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी संभावना बन रही है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, ये फॉर्मूला 9-10 में है। और ये इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा कि प्रायिकता का जो भी मान है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और 1 हो सकता है, इसका मान अधिक से अधिक 1 हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, लग रहा है मैं 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है प्रायिकता का मान, और यहाँ पे 1 या 1 से छोटा मान हो सकता है प्रायिकता का। ठीक है, ये सैम्बल जो है यही बता रहे हैं हम लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा मान आएगा तो 1 आएगा, और कम से कम मान आएगा तो 0 में आएगा, इसका माइनस में मान नहीं आता है। ठीक है, अब प्रायिकता कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक तो निश्चित या संभव घटना, जो मतलब कि घटित होने लायक है, जो घटित होगी उसकी संभावना हमारा 1 हो जाएगा। जो कि निश्चित घटना है कि वो घटेगी ही, उसका 1 होगा। जो अनिश्चित है, जो कि घटना घटित ही नहीं हो सकती है, उसका क्या होगा? 0। तो ये जब कोई भी प्रायिकता का मान अगर 0 आता है तो उसका मतलब है कि वो संभव घटना नहीं है। अब इसमें हम लोग सिक्के के बारे में समझेंगे, पासा के बारे में समझेंगे, यानी कि डाइस, जो मैंने अभी दिखाया था आपको लीडो गट्टी वाला, और पासा, और ये हो गया ताश के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो सिक्का में कितने पहलू होंगे? ये 1 का सिक्का मैंने बनाया है, 2 का और 5 का, 10 का, अभी तो 20 का भी आ चुका है। तो मतलब कि सिक्का में कितने पहलू होंगे? कोई भी सिक्का उसमें 2 पहलू ही होंगे, एक तो हेड होगा और दूसरा टेल होगा। ये हमारा लीडो गट्टी वाला पासा है, इसमें 1 से लेके 6 तक लिखा रहता है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना लूडो, तो उसमें 6 आ जाता था तो बोलते थे कि 6 आ गया, तो अब घर में से गोटी निकालते थे। तो वही वाला ये पासा है, इस पर 1 से लेके 6 तक संख्या लिखी रहती है। और उसके बाद हम लोग पासा के बारे में ताश के बारे में देखेंगे। तो इसमें कुल ताशों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 52 पत्ते होते हैं। अब इस 52 पत्तों को 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काला होता है, तो उसमें 26 पत्ते काले होते हैं। अब लाल पत्ता जो 26 है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, 13-13 करके। 13 लालपन इसको कहा जाता है और 13 ईंट होता है। अब जो 13 लाल पान है, इसको
जो 13 लाल पान है, इसको 13 अलग अलग कार्ड होता है इसमें। जैसे 10 हो गया, 9, 8, इस पर मतलब कि पान ही बना रहता है लेकिन उस पर 10 रहेगा, और ये 9 रहेगा, 8 रहेगा। एक होता है इक्का, और इसको जिस पे 10 लिखा रहता है उसको दहला, और ये जिस पे 9 लिखा रहता है उसको नहला, ऐसे मतलब कि बोला जाता है। और ये रह गया इक्का, इसको जो फर्स्ट में एक जो रहता है उसको इक्का बोलते हैं। और इसमें 3 जो होता है फेस कार्ड होता है फिगर वाला, जिस पे चित्र बनाया रहता है। के फॉर ये हो गया किंग का, मतलब बादशाह बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं। क्वीन हो गया मतलब बेगम या रानी, और जे हो गया जैक, मतलब कि गुलाम या जोकर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये जितना लाल पान में 13 है उतना ही ईंट में भी होगा। इसमें 3 फेस कार्ड है तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। मतलब टोटल अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, फेस कार्ड टोटल 12 हो गया। इक्का कितना हो गया, तो 4, मतलब कि 2 लाल में और 2 काला वाला में। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। काला वाला को भी 13 को बोलते हैं हुकुम का पत्ता, और 13 को बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, चिड़ी इस टाइप का रहता है, इस टाइप का। और ये जो ईंट है इसको इस टाइप का बनाया रहता है। और पान वाला तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ये सब आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके बाद आई होप आप लोग को जो बेसिक मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 4.3 आज हम लोग बनाएंगे क्लास 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। 2 सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। मतलब कि 2 सिक्का साथ साथ उछाला जाता है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्के पर कितनी संभावना हो सकती है, एक तो हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा। तो मतलब कि इसको चित मान लेते हैं हेड को, और टेल को पट मान लेते हैं। ठीक है, इससे पूछ रहा है कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित कितनी बार आया है, एक बार, तो 1 हो गया। और कुल संभावना कितनी है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ। अब सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या दिया है, एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग के गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। पहले हम लोग देखेंगे कि किस कलर का कितने गेंद हैं। तो 6 गेंद है सफ़ेद, ठीक है, 11 गेंद है लाल और 7 गेंद है पीले रंग का। ठीक है, सफ़ेद रंग का है 6, लाल रंग का है 11 और पीले रंग का है 7। तो टोटल कितने हो गए गेंद, मतलब कि टोटल गेंद हमारा 24 है। ठीक है, टोटल गेंद 24 है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें पीला रंग का गेंद कितना है, 7, तो इन्हीं 7 में से ना कोई एक निकलेगा। तो पीले रंग का गेंद कितना हो गया, 7, और टोटल कितने गेंद हैं, 24। मतलब सबको तो एक ही साथ डाला गया है, लेकिन उसमें से एक पीला कलर का गेंद निकालने की बात कर रहा है। तो पहले लिखेंगे हम लोग कि पीले गेंद की संख्या कितनी है, 7 हो गया। इन्हीं 7 में से कोई एक निकलेगा, और टोटल गेंद कितने हैं, 24, तो 7/24 ये इसकी संभावना हो गई, ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब मैंने ताश के बारे में आप लोगों को बताया था, कुल ताश के पत्ते कितने थे, 52। अब पूछ रहा है गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता है। मतलब कि अब इसमें कुल इक्का कितने थे, लाल में 2 इक्का, एक पान वाला में, एक ईंट वाला में, एक हुकुम का इक्का और एक चिड़ी का इक्का। मतलब कुल इक्का कितने हो गए, 4। ठीक है,
तो हम लोग कुल इक्को की संख्या कितना हो गया 4, और कुल ताश के पत्ते हैं कितना 52, तो बट्टे में लिख देंगे कितना 52। ठीक है, अब ये कट सकता है क्या, 4 से 52 कट जाएगा, मतलब कि ये 4 एक बार में और 4 से 52 13 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/13। प्रायिकता एक मज़ेदार चैप्टर है, अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है बेसिक, तो ये सब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक निश्चित प्रतीक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखिए। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट का ए क्वेश्चन दिया है, एक अभाज्य संख्या, मतलब कि एक अभाज्य संख्या हम लोग को प्राप्त करना है। तो डाइस पे कुल संख्या लिखी कितनी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 रहता है। 1 हो गया, 2 3 4, ये 5 और ये 6, मतलब कि इस पे 6 तक संख्या लिखी रहती है। तो पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो एक तो अपवाद में चलता है, इसको नहीं लेंगे। 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, मतलब 2 से भी। 1 हो गया, 3 4 तो है, जो मतलब 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, मतलब 2 से ज़्यादा से कट रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। 4 तो नहीं होगा, तो आगे लेंगे हम लोग 5, और 6 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, तो 6 भी हम नहीं ले सकते हैं। तो अभाज्य संख्या कुल कितनी हो गई इसमें 3। ठीक है, और टोटल कितना है 6, तो लिख देंगे बट्टे में 6। अब 3 से 6 कट जाएगा क्या 2 बार में, तो इसका क्या हो गया प्रायिकता 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बी, चौथा का फर्स्ट का, अब हम लोग बी देखेंगे। ठीक है, अब बी में क्या दिया है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या इसमें कितनी थी 3, तो अब अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़ के जितना बच गया वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो कितना बच गया 1 बच गया, 4 और 6, मतलब कि 3 बच गया है। तो ऊपर लिख लेंगे क्या 3, और टोटल कितना था 6, तो बट्टे में लिख लेंगे 6। अब 3 से 6 कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, 1/2, ये इसका हो गया प्रायिकता। ठीक है, अब चौथा का सेकंड का ए हम लोग देखेंगे। अब ए में क्या बोल रहा है, 4 से बड़ी एक संख्या। अब जैसे 1 से 6 तक हम लोगों ने देखा कि पासा पे संख्या लिखा रहता है। ठीक है, 1 से 6 तक संख्या लिखा रहता है, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, 4 से बड़ी एक संख्या। 4 तो नहीं लेंगे, 4 से बड़ी बोल रहा था, 4 से बड़ी कौन कौन सा हो गया, 5 और 6 2 हो गया। तो हम लोग ऊपर कितना लिख लेंगे, जो संभावना पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 5 और 6 कितना हो गया 2, और टोटल संभावना कितना है 6, तो बट्टे में 6। अब ये कट सकता है 2 से कितने बार में 3, तो इसका प्रायिकता कितना हो गया 1/3। ठीक है, अब तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा का बी। तो इसमें क्या बोल रहा है, 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो मतलब कि 1 से 6 तक हम लोग ने लिखा था, 5 छूट गया, 5 यहाँ पे 6। तो इसमें क्या बोला था, 4 से बड़ी, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का ए में जो पूछा था वो क्वेश्चन था 4 से बड़ी, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो मतलब 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो उससे क्या होगी छोटी, और 4 तो कितना हो गया 4, और टोटल कितना है 6, तो ये कैंसिल होगा क्या, 2 दूनी का 4 और 2 का 3 बार में, तो 2 बट्टे में कितना हो गया 3। इसमें पूछा था कि 4 से बड़ी नहीं, तो 4 से बड़ी नहीं तो क्या
4 और 4 से छोटी संख्या हम लोग ले सकते हैं, उसका प्रायिकता निकालना था। तो 4/6, ये 4 जो है 2 से 2 बार में कट गया और 4 से 6 जो है 3 बार में कट गया, तो इसका प्रायिकता कितना हो गया, 2/3। अब इसका देखेंगे तीसरा, इसमें क्या दिया है, एक सम संख्या। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सा है, एक पासे को फेंका जाए तो उसमें सम संख्या कौन कौन सा है, एक तो 2 हो गया, फिर 4 और एक 6, मतलब कि 3 सम संख्या है। तो 3 और टोटल प्रायिकता कितना है, टोटल संभावना कितना है, 6। तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार में, 2 बार में, तो 1/2 इसका प्रायिकता हो गया। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या। ठीक है, मतलब कि अलग अलग पर्ची पर 1 से 12 तक संख्या लिखी गई है, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। ठीक है, एक डिब्बे में उनको डाल के अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो 1 से 12 तक हमने एक पर्ची पे लिख दिया, उसको एक डब्बा में डाल दिया, उसको मिला दिया अच्छे से। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी पर्ची निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, संख्या 5 प्राप्त हो। तो 1 से लेके 12 तक संख्या कोई लिखी है तो 5 कितने बार आएगी, एक बार। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 और बट्टे में कुल संख्या कितनी लिखी थी, 12, तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 12। ये संख्या 5 प्राप्त करना, इसकी ये प्रायिकता है। तो 5 एक बार आएगा तो 1 लिख दिया, और कुल टोटल कितना संभावना है, 12, तो बट्टे में 12 हो गया। ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड, संख्या 13 प्राप्त करना। अच्छा ये बताइए, 1 से 12 तक संख्या लिखा हुआ था, तो ये 13 कहाँ से प्राप्त होगा, 13 तो मिलेगा नहीं, 13 तो प्राप्त होगा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, 0 और बट्टे में 12। कोई भी संख्या से 0 में हम लोग भाग देते हैं, उसका मान कितना आता है, 0। ये मतलब कि ये एक तरह से असंभव घटना है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, एक संभव घटना और एक असंभव घटना, तो इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये घटना घटित नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से 12 तक हम लोगों ने संख्या लिखा था, उसमें से 13 कहाँ से निकल जाएगा, नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग थर्ड, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। मतलब 1 से 12 तक में कोई भी संख्या प्राप्त करना हो, तो टोटल संख्या कितनी है, 12, उन्हीं 12 में से कोई एक प्राप्त होगा, तो 12 बट्टे में कितना हो जाएगा, 12। इसमें कोई संख्या नहीं लिखा है, 5 निकालें, 6 निकालें या कोई भी संख्या निकालें। अगर उसमें से हमें कोई भी पर्ची एक निकालते हैं तो कोई ना कोई संख्या हमें प्राप्त होगा ही। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक 12 में से कोई एक ले लेंगे, तो टोटल कितनी संभावना होगी हमारा, 12, और टोटल तो 12 है ही, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। मतलब कि ये एक निश्चित घटना है, जिसमें से अगर कोई भी एक हम लोग निकालते हैं तो कोई एक संख्या निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, 1 से 12 तक में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग प्रायिकता अच्छे से एंजॉय किए होंगे, बनाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।